Hello guys, welcome to our channel Creative English for You. So let's start the today's video. प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता या तो फिर पहला महत्व। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, पहला महत्व। एग्जाम्पल, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी यानी तुम मेरी प्राथमिकता हो, तुम मेरी प्राथमिकता हो। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टिल यानी अभी भी, अभी तक। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या तो फिर अभी तक। एग्जाम्पल, शी इज स्टिल एंग्री। शी इज स्टिल एंग्री यानी वह अभी भी गुस्से में है, वह अभी भी गुस्से में है या तो फिर वह अभी तक गुस्से में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी अनिवार्य या तो फिर आवश्यक। अनिवार्य, आवश्यक, कंपल्सरी। एग्जाम्पल, स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल यानी मेरे स्कूल में स्विमिंग अनिवार्य थी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। टेम्पर यानी स्वभाव, गुस्सा या तो फिर मिजाज। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, गुस्सा, मिजाज। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर यानी तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। लर्न यानी सीखना और टेम्पर यानी स्वभाव, गुस्सा। रिक्विसाइट यानी ज़रूरी, अपेक्षित, मांग। रिक्विसाइट का मतलब होता है ज़रूरी, अपेक्षित, मांग। एग्जाम्पल, ए मैप इज़ अ रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर। ए मैप इज़ अ रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर यानी एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। नेक्स्ट वर्ड आउटस्पोकन। आउटस्पोकन यानी स्पष्टवादी या तो फिर स्पष्ट वक्ता। आउटस्पोकन, स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी आउटस्पोकन यानी वह बहुत स्पष्टवादी है, वह बहुत स्पष्टवादी है। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, रूढ़िगत या तो फिर परंपरागत। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़। शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़ यानी वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है, वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। कन्वेंशनल, पारंपरिक। लिबरल यानी उदार या तो फिर स्वार्थहीन, जिसको स्वार्थ नहीं है वैसा लिबरल होता है। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल। हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल यानी उसके माता पिता बहुत उदार है, उसके माता पिता बहुत उदार है। लिबरल का मतलब होता है उदार, स्वार्थहीन। नरिश यानी पालन पोषण करना। नरिश करना क्या होता है? पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना। एग्जाम्पल, आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर यानी मुझे अपने बालों को पोषण देने की ज़रूरत है, मुझे अपने बालों को पोषण देने की। र्यूमर्स यानी अफवाहें। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। एग्जाम्पल है, डोंट स्प्रेड र्यूमर्स। डोंट स्प्रेड र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें मत फैलाओ, अफवाहें मत फैलाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है फिश मार्केट। फिश मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी, सब्जी मंडी। दिस इज़ नॉट फिश मार्केट। एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट फिश मार्केट यानी यह कोई सब्जी मंडी नहीं है, यह कोई सब्जी मंडी नहीं है। फिश मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉवर्ड। कॉवर्ड यानी डरपोक। कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक। एग्जाम्पल, ही इज़ कॉवर्ड। ही इज़ कॉवर्ड यानी वह डरपोक है, वह डरपोक है। कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, वह डरपोक है, ही इज़ कॉवर्ड। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, आभार या दायित्व। एग्जाम्पल है, आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दिस। आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दिस यानी मैं ये करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं ये करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोच। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, पहुँच या पास आना। दृष्टिकोण, पहुँच या पास आना। एग्जाम्पल है इसका, आई विल अप्रोच हिम। आई विल अप्रोच हिम यानी मैं उससे संपर्क करूँगी, मैं उससे संपर्क करूँगी। अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, पास आना। इंडल्जेंस। इंडल्जेंस
अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी विकल्प या तो फिर दो में से कोई एक, विकल्प दो में से कोई एक का मतलब होता है अल्टरनेटिव। इसका एग्जाम्पल है वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव, वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव। तो इसका हिंदी मतलब होता है हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प और अदर यानी दूसरा कोई, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वेल विशर, वेल विशर यानी शुभचिंतक और यू कैन से हितोषी। वेल विशर का मतलब होता है हिंदी में शुभ चिंतक या तो फिर हितोषी। एग्जाम्पल कोमल इज़ माई वेल विशर, कोमल इज़ माई वेल विशर यानी कोमल मेरी शुभ चिंतक है यानी मेरा अच्छा सोचने वाली है को। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब होता है संदर्भ, विषय, प्रकरण या प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट के चार मतलब है संदर्भ, विषय, प्रकरण या प्रसंग। एग्जाम्पल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वल्नरेबल, वल्नरेबल यानी कमज़ोर, अतिसंवेदनशील, आघात योग्य। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, अतिसंवेदनशील और फिर आघात योग्य। एग्जाम्पल ही इज़ वेरी वल्नरेबल, ही इज़ वेरी वल्नरेबल यानी वह बहुत कमज़ोर है, वह बहुत कमज़ोर है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर या फिर अति संवेदनशील। डिफेंड, डिफेंड तो इसका हिंदी मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना या फिर किसी को बचाना। बचाव करना यानी अपना बचाव करना, रक्षा करना या तो फिर किसी को बचाना। एग्जाम्पल है आई विल नॉट डिफेंड हिम, आई विल नॉट डिफेंड हिम यानी मैं उसे नहीं बचाऊंगी, मैं उसे नहीं बचाऊंगी का मतलब होता है आई विल नॉट डिफेंड हिम। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज तो इसका हिंदी मतलब होता है तात्काल तैयार करना या तो फिर बिना तैयारी के तुरंत व्यवस्था यानी क्विकली कुछ अरेंजमेंट करना। एग्जाम्पल है आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज यानी मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है, मुझे पता है कि कैसे सुधार। पैम्पर, पैम्पर तो इसका हिंदी मतलब होता है लाड़ प्यार करना या तो फिर सिर पर चढ़ाना, लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना। एग्जाम्पल है मदर्स ऑलवेज पैम्पर टू हर चाइल्ड, मदर्स ऑलवेज पैम्पर टू हर चाइल्ड यानी माताएं हमेशा अपने बच्चों पर लाड़ करती है। पैम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्ट्रेट वे, स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है शीघ्र या तो फिर झटपट, क्विकली। शीघ्र या तो फिर झटपट का मतलब होता है स्ट्रेट अवे। एग्जाम्पल है वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे यानी हमें तुरंत काम शुरू करने की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, हमें तुरंत काम शुरू करने की ज़रूरत है। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है सावधान, सतर्क या तो फिर चौकस। सावधान, सतर्क या तो फिर चौकस का मतलब होता है अटेंटिव। एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी अटेंटिव इन क्लास, ही इज़ वेरी अटेंटिव इन क्लास वह क्लास में बहुत सतर्क है, वह क्लास में बहुत सतर्क है। कंसिडर, कंसिडर तो इसका हिंदी मतलब होता है विचार करना, ध्यान रखना या तो फिर गौर करना। विचार करना, ध्यान रखना या तो फिर गौर करना। एग्जाम्पल आई विल कंसिडर यू और यू कैन से आई विल कंसिडर यू। तो इसका हिंदी मतलब होता है मैं तुम पर विचार करूँगी, मैं तुम पर विचार करूँगी का मतलब होता है आई विल कंसिडर यू। कंसिडर यानी विचार करना। रिलेवेंट, रिलेवेंट तो इसका हिंदी मतलब है अनुरूप, उचित, योग्य और उपयुक्त। अनुरूप, उचित, योग्य और उपयुक्त। एग्जाम्पल आई वॉन्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आई वॉन्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी मुझे सारी उचित जानकारी चाहिए। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी और वांट का मतलब होता है चाहिए। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, प्रथमता या तो फिर अग्रता। प्राथमिकता, प्रथमता या तो फिर अग्रता। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले करना। एग्जाम्पल यू आर माई प्रायोरिटी, यू आर माई प्रायोरिटी यानी तुम मेरे प्राथमिकता हो, तुम मेरे प्राथमिकता हो यानी तुम मुझे इम्पॉर्टेंट हो। वियर्ड, वियर्ड तो इसका मतलब होता है अजीब, विचित्र, विलक्षण या अनोखा। वियर्ड का हिंदी मतलब होता है अजीब, विचित्र, विलक्षण और अनोखा। एग्जाम्पल है हमारा समटाइम्स योर बिहेवियर इज़ वियर्ड, समटाइम्स योर बिहेवियर इज़ वियर्ड यानी कभी कभार तुम अजीब व्यवहार करते हो। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार और समटाइम्स कभी कभार। रेकमेंड,
रेकमेंड यानी सिफारिश करना या तो फिर सलाह देना। सिफारिश करना या तो फिर सलाह देना का मतलब होता है रेकमेंड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही रेकमेंडेड मी टू रीड दिस बुक। ही रेकमेंडेड मी टू रीड दिस बुक यानी उसने मुझे ये किताब पढ़ने की सलाह दी है। उसने मुझे ये किताब पढ़ने की सलाह दी है यानी रेकमेंड मतलब होता है सलाह देना। अल्टर, अल्टर यानी परिवर्तन करना या तो फिर बदलना। परिवर्तन करना या तो फिर बदलना। एग्जाम्पल है नो वन कैन अल्टर मी। नो वन कैन अल्टर मी यानी मुझे कोई बदल नहीं सकता। मुझे कोई बदल नहीं सकता। अल्टर का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी बहाना करना या तो फिर ढोंग करना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या तो फिर ढोंग करना। एग्जाम्पल ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही नोज। ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही नोज का मतलब होता है वह दिखावा कर रही है उसे सब पता होने का। नो यानी पता होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेन। इनसेन यानी बावला, पागल या विक्षिप्त। इनसेन का मतलब होता है बावला, पागल या विक्षिप्त। एग्जाम्पल है यू आर इनसेन। यू आर इनसेन यानी तुम पागल हो। तुम पागल हो। इनसेन का मतलब होता है पागल या तो फिर बावला आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इर्रिस्पेक्टिव। इर्रिस्पेक्टिव यानी कि परवाह किए बिना या तो फिर किसी का विचार न किए बिना। एग्जाम्पल दिस अप्लाइज टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। दिस अप्लाइज टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज यानी यह सब पर लागू है चाहे कुछ भी उम्र हो। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अशेम्ड, शर्मिंदा होना। एग्जाम्पल ही इज़ अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग। ही इज़ अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग यानी वह शर्मिंदा है इस बात से। वह शर्मिंदा है इस बात से। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक, सहज रूप से होने वाला। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या तो फिर सहज रूप से होने वाला। एग्जाम्पल इट वॉज हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट वॉज हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी यानी नेचुरल प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा परस्यू। परस्यू यानी किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना या तो फिर किसी चीज़ का लक्ष्य रखना। परस्यू पाने की कोशिश करना, लक्ष्य रखना। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परस्यू ए करियर इन सिंगिंग। आई वॉन्ट टू परस्यू ए करियर इन सिंगिंग यानी मैं गाने में करियर बनाना चाहती हूँ। मैं गाने में करियर बनाना। कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी सचेत या फिर होश। कॉन्शियस, सचेत, होश। एग्जाम्पल देखते हैं ही इज़ कॉन्शियस नाउ। ही इज़ कॉन्शियस नाउ यानी वो होश में है अभी। कॉन्शियस का मतलब होता है होश। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अचेत या फिर बेहोश। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत या फिर बेहोश। एग्जाम्पल देखते हैं ही इज़ अनकॉन्शियस। ही इज़ अनकॉन्शियस यानी वो बेहोश है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, वो बेहोश है। प्रे, प्रे तो इसका मतलब होता है प्रार्थना या तो फिर नमन करना। प्रे, प्रार्थना करना या तो फिर नमन करना। एग्जाम्पल प्रे टू गॉड अबाउट योर वेलनेस। प्रे टू गॉड अबाउट योर वेलनेस यानी भगवान से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी। वेलनेस का मतलब होता है कल्याण। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करने या फिर नमन करने। फ्लैटर, फ्लैटर तो इसका मतलब होता है खुशी या तो फिर चापलूसी करना। खुशी यानी आनंद या तो फिर चापलूसी करना। एग्जाम्पल आई एम फ्लैटर्ड टुडे। आई एम फ्लैटर्ड टुडे यानी मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है, खुश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी नज़रिया या तो फिर मनोदृष्टि। नज़रिया, मनोदृष्टि, एटीट्यूड। एग्जाम्पल योर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड। योर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड यानी आपका नज़रिया बदल गया है। आपका नज़रिया बदल गया है। चेंज का मतलब बदल। एटीट्यूड, नज़रिया। विस्पर, विस्पर यानी किसी के कान में फुसफुसाना। विस्पर का मतलब होता है किसी के कान में फुसफुसाना। एग्जाम्पल आई एम विस्पर्ड समथिंग इन कोमल्स ईयर। आई एम विस्पर्ड समथिंग इन कोमल्स ईयर यानी मैंने कोमल के कान में कुछ फुसफुसाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
नीडलेसली, नीडलेसली का मतलब होता है बिना बात के और फिर बेवजह। नीडलेस का मतलब क्या होता है? बिना बात के, बेवजह। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर वरिंग नीडलेसली, यू आर वरिंग नीडलेसली यानी तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। वरी का मतलब होता है परेशान, और नीडलेसली यानी बिना बात के या तो फिर बिना बेवजह। लीन, लीन यानी झुकना या तो फिर झुकाना, झुकना या तो फिर झुकाना। एग्जाम्पल, लीन योर हैंड बैक, लीन योर हैंड बैक। तो इसका मतलब होता है अपने हाथ पीछे झुकाओ, अपने हाथ पीछे झुकाओ। लीन, झुकाना। ऑफन, ऑफन तो इसका मतलब होता है अक्सर, ऑफन, अक्सर। एग्जाम्पल है, आई ऑफन गो टू बेड लेट, आई ऑफन गो टू बेड लेट यानी मैं अक्सर देर से सोती हूँ, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक या तो फिर चौंकाने देने वाला, आश्चर्यजनक या तो फिर चौंकाने देने वाला। तो इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एस्टोनिशिंग, इट इज़ एस्टोनिशिंग। तो यहाँ इसका हिंदी मतलब होता है यह आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक का मतलब होता है एस्टोनिशिंग या फिर चौंकाने देने वाला। सिमिलरली, सिमिलरली यानी एक ही जैसे। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट यानी निराश करना। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है? निराश करना। तो इसका एग्जाम्पल है, ही डिसअपॉइंटेड मी, ही डिसअपॉइंटेड मी। इसका मतलब होता है उसने मुझे निराश किया। निराश का मतलब होता है डिसअपॉइंट, उसने मुझे निराश किया। रिकॉल, रिकॉल यानी वापस याद करना। रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना, रिकॉल वापस याद करना। एग्जाम्पल है, लेट मी रिकॉल इट, लेट मी रिकॉल इट यानी मुझे इसे याद करने दो, मुझे इसे याद करने दो। रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड, अफ्रेड तो इसका मतलब होता है डरा हुआ या तो फिर भयभीत। अफ्रेड, डरा हुआ, भयभीत। एग्जाम्पल, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क यानी पूछने से डरो मत, पूछने से डरो मत। अफ्रेड, डरा हुआ। रूट, रूट तो इसका मतलब होता है रास्ता या तो फिर मार्ग। रूट, रास्ता, मार्ग। एग्जाम्पल, दिस इज़ द डायरेक्ट रूट, दिस इज़ द डायरेक्ट रूट। इसका हिंदी मीनिंग होता है ये सीधा रास्ता है। डायरेक्ट यानी सीधा, ये सीधा रास्ता है, दिस इज़ द डायरेक्ट रूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली तो इसका हिंदी मतलब होता है एक ही समय पर। साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर, एक साथ। एग्जाम्पल, यू बोथ आर ईटिंग साइमल्टेनियसली, यू बोथ आर ईटिंग साइमल्टेनियसली यानी तुम दोनों एक ही समय पर खाना खा रहे हो, तुम दोनों एक ही समय पर खाना खा रहे हो। ईटिंग यानी खाना। हम्बल, हम्बल यानी विनम्र, हम्बल, विनम्र तो इसका हिंदी, सॉरी इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी हम्बल तो इसका हिंदी मतलब होता है वह बहुत विनम्र है। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र, और वेरी का मतलब बहुत। डेस्परेट, डेस्परेट तो इसका हिंदी मतलब होता है बेताब या तो फिर बेकरार। डेस्परेट, बेकरार, बेताब। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज डेस्परेट टू कम हियर, आई वॉज डेस्परेट टू कम हियर तो इसका मतलब होता है मैं यहाँ आने के लिए बेकरार थी, मैं यहाँ आने के लिए बेकरार थी। डेस्परेट का मतलब होता है बेकरार। एक्सपेक्टिंग इन केस ऑफ बेबी, एक्सपेक्टिंग अ बेबी यानी गर्भवती होना। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है गर्भवती होना। एग्जाम्पल, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी यानी वो माँ बनने वाली है, वो माँ बनने वाली है। एक्सपेक्टिंग मतलब गर्भवती होना। नेक्स्ट, वॉट एवर, वॉट एवर यानी चाहे जो भी, चाहे जो भी, वॉट एवर चाहे जो भी। एग्जाम्पल, शी विल कम वॉट एवर हैपन्स,
शी विल कम वॉट एवर हैपन्स, यानी चाहे जो भी हो वो आएगी, चाहे जो भी हो वो आएगी, वॉट एवर चाहे जो भी हो। गिव इन यानी हार मान लेना। गिव इन का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, गिव इन। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल आई गिव इन यानी मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ, यानी आई गिव इन, मैं हार मानती हूँ। इवेंचुअली यानी आखिरकार, आखिरकार। तो इसका एग्जाम्पल है इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स गुड, यानी आखिरकार सब अच्छा ही होता है, आखिरकार सब अच्छा ही होता है। इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स गुड। ऑड का मतलब होता है अजीब या तो फिर विचित्र, अजीब या तो फिर विचित्र। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज समथिंग ऑड अबाउट हर, यानी उसके बारे में कुछ तो अजीब था, ऑड का मतलब क्या होता है? टर्न कोट यानी दल बदलू या फिर विश्वासघाती। एग्जाम्पल एवरीवन नोज ही इज अ टर्न कोट, यानी सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है, यानी विश्वासघाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावैगंट यानी फिजूल खर्च, अनावश्यक या तो फिर असाधारण। तो इसका एग्जाम्पल है शी इज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रावैगंट टेस्ट, यानी उसकी पसंद बहुत खर्चीली है, एक्स्ट्रावैगंट बहुत खर्चीली। लैविश यानी आलीशान खर्चीली, यानी दे लिव ए वेरी लैविश लाइफस्टाइल, यानी वे बहुत भव्य जीवन शैली जीते हैं। परफॉर्म यानी अभिनय करना या तो फिर करना कुछ तो, अभिनय करना। एग्जाम्पल ही परफॉर्म्ड वेल टुडे, यानी आज उसने अच्छा अभिनय किया। परफॉर्म का मतलब होता है अभिनय करना। इम्पोस्टर यानी धोखेबाज या तो फिर ढोंगी। एग्जाम्पल राजू इज बिगेस्ट इम्पोस्टर, यानी राजू बहुत बड़ा ढोंगी है। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, ढोंगी। एल्यूमिनेट यानी हटा देना, दूर करना या तो फिर हटाना। एग्जाम्पल है इसका वी हैव टू एलिमिनेट दिस, यानी हमें इसे हटाना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, दूर करना। आइडल यानी बेकार, आलसी, निरुपयोगी। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता या तो फिर पहला महत्व, इसका मतलब होता है प्रायोरिटी। एग्जाम्पल यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी तुम मेरी प्राथमिकता हो। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। नेक्स्ट सेंटेंस स्टिल, तो इसका मतलब होता है अभी भी या तो फिर अभी तक। अभी तक। एग्जाम्पल शी इज स्टिल एंग्री, यानी वह अभी भी गुस्से में है, यानी स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कंपल्सरी, तो इसका मतलब होता है अनिवार्य, आवश्यक। एग्जाम्पल स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में स्विमिंग अनिवार्य थी, कंपल्सरी, अनिवार्य। वाइस वर्सा यानी उल्टे क्रम से या तो फिर इसका उल्टा, यानी वाइस वर्सा। एग्जाम्पल आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा, यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टे क्रम से या तो फिर इसका उल्टा। नेक्स्ट सेंटेंस
ड्यूरेबल यानी टिकाऊ या तो फिर स्थायी, टिकाऊ स्थायी। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक टिकने वाला। दी शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, दी शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल यानी जूते बहुत टिकाऊ है, जूते बहुत टिकाऊ है यानी ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। नेक्स्ट सेंटेंस सुपेरियर, सुपेरियर यानी श्रेष्ठतर, बेहतर या तो फिर उच्चतर। सुपेरियर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठतर, बेहतर, उच्चतर। एग्जाम्पल, दिस फोन इज क्लियरली सुपेरियर यानी यह फ़ोन स्पष्ट रूप से बेहतर है, यह फ़ोन स्पष्ट रूप से बेहतर है। सुपेरियर बेहतर। बटरिंग, बटरिंग यानी खुशामद करना, मक्खन लगाना या तो फिर चापलूसी करना। बटरिंग का मतलब होता है खुशामद करना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। एग्जाम्पल, शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस, शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस यानी वह अपने बॉस को मक्खन लगाती रहती है। बटरिंग करना यानी मक्खन लगाना, खुशामद करना। गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी या तो फिर अपराधी। गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी, अपराधी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी यानी मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। गिल्टी का मतलब क्या होता है? अपराधी, दोषी। नेक्स्ट सेंटेंस रिलायबल, रिलायबल यानी भरोसेमंद या तो फिर विश्वसनीय, भरोसेमंद, विश्वसनीय। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ए रिलायबल पर्सन, ही इज़ नॉट ए रिलायबल पर्सन यानी वह विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद। वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड यानी शिष्ट या तो फिर तमीज़दार। वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट, तमीज़दार। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी ए वेल मैनर्ड पर्सन यानी वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट, तमीज़दार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता, सुलह या तो फिर मेलजोल। समझौता, सुलह, मेलजोल। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज़, एवरीवन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज़ यानी सबको समझौता करना पड़ता है, सबको समझौता करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना, सुलह करना। एविडेंट, एविडेंट यानी प्रत्यक्ष, स्पष्ट या तो फिर जाहिर, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, जाहिर। एग्जाम्पल, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड यानी यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं, यह स्पष्ट है कि आप। डोमिनेट, डोमिनेट यानी हावी होना, प्रभुत्व रखना, हावी होना, प्रभुत्व रखना। डोमिनेट। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी यानी वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है, वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। मॉप, मॉप यानी पोछा या तो फिर पोछा लगाना। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना। एग्जाम्पल है, प्लीज़ मॉप द फ्लोर, प्लीज़ मॉप द फ्लोर यानी कृपया फर्श का पोछो, कृपया फर्श को पोछो। मॉप का मतलब क्या होता है? पोछा लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वीप, स्वीप यानी झाड़ू लगाना। स्वीप का मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप, डोंट फॉरगेट टू स्वीप यानी झाड़ू लगाना भूलना मत। डोंट फॉरगेट का मतलब होता है भूलना मत, स्वीप यानी झाड़ू लगाना। रिमोर्स, रिमोर्स यानी पछतावा, पश्चाताप या तो फिर अफसोस। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप, अफसोस। एग्जाम्पल, ही इज़ फिल्ड विथ रिमोर्स, ही इज़ फिल्ड विथ रिमोर्स यानी वह पश्चाताप से भरा उठा है। फिल्ड का मतलब होता है भरा, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी विनम्र, शालीन, सुशील या तो फिर दिखावा रहित। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील, दिखावा रहित। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, ही इज़ ए वेरी मॉडेस्ट पर्सन यानी वह बहुत विनम्र इंसान है, वह बहुत विनम्र इंसान है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यानी तुरंत, शीघ्र या तो फिर फुर्तीला। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई यानी मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर। अनईजी, अनईजी यानी बेचैन, असहज या तो फिर व्याकुल।
अनईजी का मतलब क्या होता है? बेचैन, असहज, व्याकुल। एग्जाम्पल, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन। आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन यानी मैं इस फैसले को लेकर असहज हूँ यानी बेचैन हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से या तो फिर अपेक्षाकृत। तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। तो इसका हिंदी मतलब होता है महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। नेक्स्ट सेंटेंस, रीजनेबल। रीजनेबल यानी उचित, ठीक या तो फिर वाजिब। उचित, ठीक, वाजिब। एग्जाम्पल, दैट्स नॉट रीजनेबल। दैट्स नॉट रीजनेबल यानी यह उचित नहीं है। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? उचित, ठीक। Thank you so much for watching my video, and if you want such videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.